आज हमारी ऑल पार्टीज़ यूनाइटेड मोर्चा हमने 5 अगस्त 2019 के बाद जब हमारी रियासत यूटी में बदल गई थी, उसके बाद लोगों पर जो एक किस्म का डर, भय और रिप्रेशन टाइप आ गया था, उसके साथ डेमोक्रेटिक राइट्स लेने के लिए हमने इस मोर्चे का आगाज़ किया था, जिसमें तकरीबन सारी पार्टियाँ इसमें शामिल हुई थी। और उसमें हमने लगातार धरने मुजाहरे करके एक डिमांड उठाई कि हमें स्टेटहुड दी जाए और हमारा जो पोजीशन थी, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, वो बहाल किया जाए। तो उसके साथ सभी पार्टियां शामिल भी रही और उसी एजेंडे पर इलेक्शन भी लड़ी गई। इंडिया अलायंस था उस वक्त देश में और रियासत में, जम्मू कश्मीर में हमने यूनाइटेड मोर्चे की तरफ से उन पार्टियों को सपोर्ट भी किया, उनके हक़ में अपना एक पर्चा भी निकाला ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चे की तरफ से, और हमने सपोर्ट किया, मत भी दिए कि ताकि एक अच्छी सरकार जहाँ पर बने और वो सरकार सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो, प्रो पीपल हो, लोगों के हक़ में हो, एम्प्लॉयमेंट के हक़ में हो। तो वो सरकार जीती भी और आज वो सरकार बनी हुई भी है। 100 दिन से ज़्यादा हो गया, इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने पहले ही असम्बली सेशन में वो रेजोल्यूशन भी पास किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए और 370 पर हमारे साथ बातचीत करके और इसका स्पेशल स्टेटस का बहाल किया जाए। लेकिन आज तक यूनियन गवर्नमेंट ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। असल में स्टेटमेंटें 5 अगस्त के बाद कितनी आ गई, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आई, होम मिनिस्टर की तरफ से भी आई और इलेक्शन के बाद भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई कि समय आने पर हम स्टेटहुड देंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल राष्ट्रपति भाषण भी हुआ पार्लियामेंट हाउस में, लेकिन उसमें भी कोई इशारा नहीं था कि जम्मू कश्मीर को आगे कोई उसके अधिकार या उसका स्टेट तब्दील हुड दी जाएगी, राज्य का दर्जा दिया जाएगा, नहीं दिया है। इसलिए हम अपनी सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, जिसको हम अपनी ही सरकार समझते हैं, उनसे उसी से हमने गिला भी करना है, उसी से हमने एतराज़ भी करने हैं क्योंकि हमने मत भी दिया है और वो सरकार भी हमारी है। इस सरकार ने जिन्होंने तो हमारे साथ धोखा किया, उनसे तो हमें एतराज़ ही एतराज़ है कि वो तो कुछ ना लड़ेंगे जम्मू में और ना जम्मू वालों को कोई हक दिलवाएंगे। लेकिन जो सरकार बनी हुई है, जो जुली मुली सरकार है, जिसको तकरीबन सारी डेमोक्रेटिक, सेकुलर और प्रोग्रेसिव लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें लोगों का हक मिलने के उम्मीदें भी हैं, लेकिन जो सरकार बनी उसने अभी तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। आज सब हर तरफ से आवाज़ आ रही है, लोग मायूस होकर बैठे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं, चाहे वो डेली वेजर हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे किसान हैं, चाहे हमारी माइनिंग लूटी जा रही है, जहाँ ठेकेदार आ रहे हैं, जहाँ पर ठेकेदार अपनी मर्ज़ी से जहाँ काम कर रहे हैं और जहाँ से रोज़गार भी अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, जहाँ लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सरकार से जे पुरजोर अपील करना चाहते हैं और उसमें अपील में अपनी डिमांड जे हम ऊपर दर्जे पर रखना चाहते हैं कि फौरी तौर पर लोगों को रोज़गार दिया जाए और जो करप्शन हुई है पिछले 5-7 सालों में गवर्नर रूलों में और लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल में, जिसमें कई बार भर्तियाँ हुई और भर्तियाँ पकड़ी गई और उस पर एतराज़ात निकले और सेक्रेटरियों की आपस में बहसें हुई और एक सेक्रेटरी तो जहाँ से निकाला गया, परमार साहब जो उस वक्त PH जल जीवन मिशन का चीफ सेक्रेटरी था, उसने इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ हज़ारों करोड़ रुपए की पाइप जो है वो गलत खरीदनी चाहिए थी, GI पाइप, और खरीदी गई रबड़ की पाइप, और उस पर पंचों सरपंचों ने भी शोर मचाया कि ये तो लोग काट कर ही ले जाते हैं। उस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उस सेक्रेटरी को जहाँ से जाना पड़ा, उसने इल्ज़ाम भी लगाया कि मुझे दलित समझकर जहाँ से बाहर निकाला गया है। और ये बातें जो हैं, आज भी ऐसा लग रहा है कि सेक्रेटरीट के अंदर आज भी 2 किस्म की सरकारें चल रही हैं। एक यूनियन गवर्नमेंट की सरकार चल रही है, एक राज्य यूटी की सरकार चल रही है। इसलिए इन हालात में लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी परेशानी है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। हम इस सरकार से ये अपील करना चाह रहे हैं कि इसको फौरी दर्जे